वॉरेन बफे के मैनेजमेंट सूत्र। आमतौर पर वॉरेन बफे दीर्घकालिक निवेशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यदि आप वॉरेन बफे की स्वामित्वधारी कंपनी बर्कशायर हैथवे की सूची देखें तो आप हैरान होंगे कि 67 कंपनियों में उसकी स्वामित्व हिस्सेदारी 90 से 100% है। ये सहायक कंपनियां विभिन्न उपभोक्ता बाजारों में प्रमुख या नियंत्रणकारी भूमिकाओं में हैं और संयुक्त रूप से $109 अरब 2017 के हिसाब से का राजस्व अर्जित करती हैं। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे 42 अन्य कंपनियों में भी 0.01 से लेकर 27.25% तक का स्वामित्व धारण करती है। इस प्रकार बर्कशायर हैथवे 223.60 अरब डॉलर की 2016 के हिसाब से का राजस्व अर्जित कर 24.07 अरब डॉलर का शुद्ध लाभ अर्जित कर रही थी। ये वॉरेन बफे की अद्भुत प्रबंधन कला का भी प्रमाण प्रस्तुत करता है और इन दोनों ही रूपों में वॉरेन बफे की सफलता का मूल मंत्र रहा है सही व्यवसाय का चयन। जी हाँ, बफे निवेशक के रूप में पेशेवर जीवन शुरू करने से बहुत पहले ही इस रहस्य की खोज कर चुका था कि सभी व्यवसायों के अर्थशास्त्र एक समान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके अर्थशास्त्र स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में बहुत अधिक काम करते हैं। उसने परखा था कि जिन व्यवसायों को उनका अंतर्निहित अर्थशास्त्र समर्थन करता है, उन्हें अपनी कमाई की तुलना में बहुत ही कम पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के व्यवसाय बहुधा व्यापारिक नाम यानी ब्रांड वाले ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिन्हें कभी भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर वो ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका कोई प्रतिस्पर्धी विकल्प नहीं होता। इस तरह वो एकाधिकार व्यवसाय जैसे ही होते हैं। इसी कारण वो व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं की अधिक कीमत वसूल कर सकने की स्थिति में होते हैं, जो उन्हें अधिक अच्छी लाभ सीमा यानी प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करता है। यही कारण है कि वॉरेन बफे अपने समूचे पेशेवर जीवन में उन्हीं विशिष्ट व्यवसायों की खोज करता रहा जिनकी अंतर्निहित अर्थशास्त्र उन्हें समर्थन प्रदान करती है और उन्हें ही सही व्यवसाय मानता रहा है। स्पष्ट है कि बफे की निवेश रणनीति में सही व्यवसाय की खोज व चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही है, लेकिन वॉरेन बफे का मूल उद्देश्य सही व्यवसाय का चयन कर उनमें निवेश कर औसत लाभ कमाना भर नहीं रहा है, बल्कि वॉरेन सही व्यवसाय का स्वामित्व भी हासिल करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो सही व्यवसाय के लिए काम भी करना चाहता है ताकि उन्हें उनकी सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त करने में मदद कर सके। लेकिन वो सही व्यवसाय की सर्वोच्च संभावनाओं का दोहन कर अधिकतम लाभ नहीं कमाना चाहता है, बल्कि वो सही व्यवसाय को यथासंभव अधिकतम समय तक अपने पास ही बनाए रखना भी चाहता है, क्योंकि वो मानता है कि सही व्यवसाय महानतम पेशेवर अवसर भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार वॉरेन बफे के दृष्टिकोण से वही कंपनियां स्वामित्व, निवेश व काम करने के लिए सबसे अच्छी हो सकती हैं जो पेशागत उन्नति यानी करियर एडवांसमेंट, नौकरी की सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी व दीर्घकालिक लाभ कमाने का महानतम अवसर प्रदान कर सकने की स्थिति में हो। वॉरेन ऐसी ही कंपनियों को टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकने वाला सही व्यवसाय मानता है, क्योंकि उन कंपनियों का अंतर्निहित अर्थशास्त्र इनहेरेंट बिजनेस उनके पक्ष में काम करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद वॉरेन बफे उन सही व्यवसायों का गंभीर आर्थिक परीक्षण भी करता है, जिसकी विधियों के बारे में आप दूसरे अध्याय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन वॉरेन बफे के लिए सही व्यवसाय का चयन व आर्थिक परीक्षण ही पर्याप्त नहीं है। इसके बाद वो संबंधित व्यवसाय के संचालन के लिए सही प्रबंधक के चयन में भी उतनी ही सावधानी बरतता है। जरा सोचिए, लगभग 53 वर्ष पहले मई 1965 में वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे की कमान संभाली थी। इस अवधि में बर्कशायर हैथवे की स्वामित्व हिस्सेदारियों शेयर ऑफ स्टॉक का बाजार मूल्य 21% वार्षिक दर से बढ़ रहा था, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एयरवेज DJIE की औसत वार्षिक प्रतिफल एनुअल रिटर्न केवल 2.075% ही रहा। अब सहज ही ये प्रश्न खड़ा होता है कि वॉरेन बफे के लिए इतना आश्चर्यकारी कार्य प्रदर्शन कैसे संभव हुआ। अधिकांश लोग बस यही कहेंगे कि वो विश्व का सबसे महान निवेशक है। इस तथ्य में शक की कोई गुंजाइश भी नहीं है कि वॉरेन बफे हमारे समय का सबसे बड़ा व सबसे सफल निवेशक रहा है। लेकिन ये प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं है।
वास्तव में वॉरेन बफे के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य तथ्य यही है कि वो असाधारण रूप से सफल प्रबंधक भी रहा है। जी हाँ, वॉरेन बफे अकेला व्यक्ति है जो लगातार 53 वर्षों से बर्कशायर हैथवे जैसे विशाल बहुराष्ट्रीय बहुव्यापारिक संगठन की कमान संभाले हुए है। लेकिन वॉरेन बफे की निवेश रणनीति के अधिकांश अनुयायियों ने भी उसके प्रबंधन सूत्रों को गंभीरता से समझने व अपनाने की कोशिश नहीं की है। यदि ऐसा होता तो बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्य संस्कृति ही बदल गई होती। तीसरे अध्याय में आप सुनने वाले हैं कि वॉरेन बफे ने कैसे अपने अलग अलग व्यवसायों के लिए सही प्रबंधक का चुनाव किया था और स्वयं में उन सही प्रबंधकों को प्राधिकार सौंपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की कला विकसित की थी। लेकिन वॉरेन बफे ने इससे भी आगे बढ़कर प्रबंधकों को प्रोत्साहित करने की विशिष्ट कला भी विकसित की थी, जिसके बारे में आप चौथे अध्याय में सुनेंगे। यही कारण था कि वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे के विविध व्यवसायों को शक्तिशाली वित्तीय साम्राज्य में बदल दिया था। आप हैरान होंगे कि किस प्रकार वॉरेन बफे ने आत्म सुधार के प्रणेता डेल हर्बिसन, कार्नेगी सहित अन्य लोगों से कितना कुछ सीखा था और किस प्रकार उन सीखों को अपनी प्रबंधन शैली में अपनाया था, चाहे वो पहली भेंट में ही प्रभाव बनाने की कुशलता हो या प्रशंसा के उपयोग का जादू या आलोचना के उपयोग के खतरे या फिर सलाह का सूक्ष्म उपयोग। अपने प्रबंधकों को प्रोत्साहित, प्रेरित व प्रभावित करने में वॉरेन बफे वर्तमान युग के सर्वाधिक कुशल नेतृत्वकर्ताओं में शीर्ष पर रखे जाते हैं। लेकिन जो किसी व्यवसाय का विस्तार होता है, उसके लिए कमाई के अवसरों के साथ खतरे व चुनौतियां भी बढ़ती हैं। वॉरेन बफे का कहना है कि व्यवसाय की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी हैं और उनसे बचने के लिए आपदा योजना की आवश्यकता होती है। वो बहुत अधिक उधार के खतरों, कर्मचारियों द्वारा कानून तोड़ने, अच्छे विचारों से भटक जाने, अनजाने में गलतियां हो जाने, चापलूसों को प्रबंधित न कर पाने और उचित अवसर चूक जाने को व्यवसाय की सड़कों के लिए गड्ढों के रूप में गिनता है। उन सभी खतरों व चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रबंधन तकनीकों के उपयोग पर बल देता है। बफे का मानना है कि जब हम इन सभी से निपटने में सक्षम होते हैं, तभी संबंधित व्यवसाय के अवसरों को देख पाते हैं। लेकिन बफे ने ये सब अपने अनुभवों से इन गड्ढों से बचने की आपदा योजना को क्रमशः विकसित किया था। 5वें व अंतिम अध्याय में हम बफे के इन्हीं अनमोल अनुभवों की चर्चा करने वाले हैं, जिनसे हर एक नेतृत्वकर्ता को स्वयं को प्रबंधकीय खतरों से दूर रखने और उनसे स्वयं को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि वॉरेन बफे के मैनेजमेंट सूत्र से सुधी पाठकों को न केवल विश्व के सबसे बड़े निवेशक की प्रबंधन कला को समझने का अवसर मिलेगा, वरन इन प्रबंधन सूत्रों के उपयोग से उन्हें अपने व्यक्तिगत व व्यावसायिक जीवन में सफलता को सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकेगी। प्रदीप ठाकुर। सही व्यवसाय का चयन। वॉरेन बफे न केवल दीर्घकालिक निवेशक यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहे हैं, बल्कि व्यवसाय प्रबंधक, बिजनेस मैनेजर के रूप में भी वो अद्वितीय हैं। और इन दोनों ही रूपों में बफे की सफलता का मूल मंत्र रहा है सही व्यवसाय का चयन। जी हाँ, वॉरेन बफे निवेशक के रूप में पेशेवर जीवन शुरू करने से भी बहुत पहले इस रहस्य की खोज कर चुके थे कि सभी व्यवसायों के अर्थशास्त्र एक समान नहीं होते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके अर्थशास्त्र स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में इतना अधिक काम करते हैं। ऐसे अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र, इनहेरेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले व्यवसाय को अपनी कमाई की तुलना में बहुत ही कम पूंजीगत निवेश यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के व्यवसाय बहुधा व्यापारिक नाम, ब्रांड वाले ऐसे उत्पाद बनते हैं जिन्हें कभी भी बदलने की आवश्यकता नहीं होती, या फिर वो ऐसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं जिनका कोई प्रतिस्पर्धी विकल्प यानी कंपेटिटिव सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इस तरह वो एकाधिकार व्यवसाय यानी मोनोपोली बिजनेस जैसे ही होते हैं। इसी कारण वे व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं की अधिक कीमत वसूल कर सकने की स्थिति में होते हैं, जो उन्हें अधिक अच्छी लाभ सीमा यानी प्रॉफिट मार्जिन प्रदान करते हैं। वॉरेन बफे अपने समूचे पेशेवर जीवन में अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र की अनुकूलता वाले इसी प्रकार के विशिष्ट व्यवसायों की खोज करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ही सही व्यवसाय मानते हैं। बफे अपनी निवेश रणनीति
इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सही व्यवसाय की खोज व चयन को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते रहे हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य सही व्यवसाय का चयन कर उनमें निवेश कर औसत लाभ कमाना भर ही नहीं रहा है। वॉरेन सही व्यवसाय का स्वामित्व भी हासिल करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो सही व्यवसाय के काम भी करना चाहते हैं ताकि उन्हें उनकी सर्वोच्च संभावनाओं को प्राप्त करने में मदद कर सके। लेकिन वो सही व्यवसाय की सर्वोच्च संभावनाओं का दोहन कर अधिकतम लाभ ही नहीं कमाना चाहते। वो सही व्यवसायों को यथासंभव अधिकतम समय तक अपने पास ही बनाए रखना भी चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सही व्यवसाय महानतम पेशेवर अवसर भी प्रदान करते हैं। टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ देने वाली कंपनियां। वॉरेन बफे के अनुसार वही कंपनियां स्वामित्व, निवेश व काम करने के लिए सबसे अच्छी हो सकती हैं जो पेशागत उन्नति यानी करियर एडवांसमेंट, नौकरी की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी एवं दीर्घकालिक लाभ कमाने का महानतम अवसर प्रदान कर सकने की स्थिति में हो। वॉरेन ऐसी ही कंपनियों को टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ, ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज प्रदान कर सकने वाला सही व्यवसाय मानते हैं, क्योंकि उन कंपनियों के अंतर्निहित व्यावसायिक अर्थशास्त्र उनके पक्ष में काम करते हैं। वास्तव में ऐसी कंपनियों के पास आधारभूत उत्पाद व सेवाएं होती हैं, जिनकी मांग तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन उन्हें कभी भी बहुत अधिक सुधारने या फिर बदलने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसीलिए संबंधित कंपनियों को न तो अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, और न ही उत्पाद बनावट, प्रोडक्शन डिजाइन में बदलाव होने के कारण संयंत्र, प्लांट व उपकरणों के उन्नयन, अपग्रेडेशन पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसी कंपनियां मामूली रखरखाव खर्च के साथ अपने पुराने संयंत्र व उपकरणों को ही वर्षों तक चलाती रहती हैं, जब तक कि वो पूरी तरह से घिस न जाए। इस प्रकार बचत की गई भारी धनराशि को वो कंपनियां अपने व्यवसाय विस्तार में उपयोग करती हैं, और उन्हें इस काम के लिए न तो ऊंची ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण लेना पड़ता है और न ही नई स्वामित्व हिस्सेदारियां, शेयर ऑफ स्टॉक